नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो करंट एनर्जी है वो कुछ इस तरह से मुझे पिक हो रही है कलेक्टिव की, कि सबसे ज़्यादा जो है हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। अगर आपको रीज़न समझ में आ रहा है, आप हीलिंग जर्नी में हैं, डीपर इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ पा रहा है कि आप एक्चुअली में किस चीज़ से इतने दुखी हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि बिना वजह ही आपको लग रहा हो कि आपका चेस्ट बहुत हैवी हो रहा है और आपको रोने का मन कर रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्ट चक्रा के डीपर लेयर्स में आपका जो इनर चाइल्ड की इश्यूज़ हैं वो जो है सरफेस पे आ रहे हैं, वो हीलिंग के प्रोसेस में हैं। और ये हार्ट चक्रा के जो इश्यूज इनर चाइल्ड से रिलेटेड हैं वो इस समय सिर्फ और सिर्फ चक्रा से रिलेटेड नहीं है, वो आपके पंच कोशास से भी रिलेटेड हैं। तो हो सकता है कि आपको चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी लग रही हो, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, जो कि आपका प्राणमय कोशा से रिलेटेड है। या आपको मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हों, बहुत ज़्यादा बिना वजह के आप इमोशनल हो रहे हो, छोटी छोटी बातों पे भी आप इमोशनल हो जा रहे हो, जो कि मनोमय कोशा से रिलेटेड है। फिजिकल बॉडी में आपको चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट लग सकती है, आपके चेस्ट के लेफ्ट या राइट साइड में पिन जैसा हो सकता है, बहुत हैवी लग सकता है। इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स भी दिख सकते हैं आपको। और लास्ट फोर्थ जो हमारा कोशा है, विज्ञानमय कोशा, उसमें जो हो सकता है कि आपको अपनी इनर चाइल्ड के वूंड किस तरह से सरफेस पे आ रहे होंगे, आपको अपनी आइडेंटिटी पे ही सवाल आ रहा होगा कि मैं अभी तक क्या कर रही थी, ऐसा क्यों था, मैं अभी तक मैंने ये पैटर्न लाइफ में चल रहे थे तो मैंने कुछ किया क्यों नहीं। आपको हो सकता है कि इस तरह के सवाल भी आ रहे हों अपने आप पे उठाने के लिए। और इसका रीज़न यही है कि आपका हार्ट चक्रा जो है, इस बार जो इनर चाइल्ड का वूंड है, हार्ट चक्रा हील करने की कोशिश कर रहा है सरफेस पर आकर। और इसमें पांचों के पांचों कोशास जो हैं हीलिंग मांग रहे हैं, इसलिए आपको इस तरह से अलग अलग सिम्टम्स मिल सकते हैं। हो सकता है अब कलेक्टिव में कोई कोई जो है सारे कोशास पे ही हीलिंग चल रही हो, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कोई एक इंडिविजुअल कोशा पे काम चल रहा हो, तो आपको हो सकता है सिर्फ फिजिकल बॉडी में ही सिम्टम्स दिख रहे हो, अंदर ना दिख रहे हो। या आपको हो सकता है कि सिर्फ बिना वजह रोना आ रहा हो, या वो हो सकता है कि सिर्फ चेस्ट ही टाइट हो रही हो। तो इस तरह से इंडिविजुअल कोशा पे काम हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सारे सिम्टम्स एक एक करके आपको दिखना स्टार्ट हो रहे हो। तो ये इसीलिए हो रहा है कि इनर चाइल्ड के वूंड्स आपके बचपन से लेके जो पैटर्निंग, एक माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है, या माइंड की जो मेमोरीज फ्लैश हो रही हैं, वो आपको आज के दिन बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। हार्ट हैवी होना हो सकता है। और क्योंकि मोस्टली चांसेस ये हैं कि आज के दिन आप इमोशनली एक रोलर कोस्टर पे हो, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हो। कभी आपको लगता हो कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है, सब कुछ ठीक है, आप सब कुछ ठीक कर देंगे, आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। देन अगले मोमेंट फिर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, सब कुछ ख़राब हो रहा है, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा, मैं थक गया हूँ। इस तरह के सवाल अंदर से आ रहे हो। तो ये कल का जो एक मून का इफेक्ट, कल जो पूर्णमासी है आई थिंक, तो जो साल का ये पहला इफ मून है, तो इसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी लग चुकी है। दूसरा जो एनर्जी है वो ये है कलेक्टिव के लिए, हो सकता है कि बार बार एक सवाल आ रहा हो कि मैं हील हुई भी हूँ या नहीं। अगर इतने सारे वुंड सरफेस पे आ रहे हैं तो अभी तक क्या मैंने हीलिंग नहीं की थी। अभी तक एक डाउट नहीं, एक कॉन्फिडेंस था कि हमने बहुत ज़्यादा हीलिंग कर ली अपनी, हम बहुत अच्छी जर्नी में। बट क्योंकि ये रूट लेवल से उठ उठ के वुंड्स आ रहे हैं, तो लग रहा है कि अभी तक क्या किया था। तो ऐसा नहीं है, आपने जो पुरानी हीलिंग की है, मतलब अभी तक जो आपने हीलिंग की है, तो वो भी हीलिंग ही है। लेकिन ये डीपर लेयर में हीलिंग चल रही है, क्योंकि हीलिंग हेलिक्स फॉर्म में होती है, लीनियर नहीं होती। तो लेयर बाई लेयर हो रही है, और जैसे जैसे डीपर लेयर में जा रहे हैं तो लग रहा है कि पुरानी जितनी हीलिंग थी वो काम नहीं आ रही। बट ऐसा नहीं है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपको पेन आ रहा है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ट्रिगर्स आ रहे हैं, आपको चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, बट स्टिल आप अपने अंदर एक ठहराव महसूस कर रहे होंगे, एक कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे कि जो भी हो रहा है मेरे बेटरमेंट के लिए हो रहा है और मैं इस चीज़ से निकल जाऊंगा। तो ये जो आप ठहराव है और ये जो अवेयरनेस है, ये जो अब तक आपने हीलिंग की है
उसी का रिजल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक जो हीलिंग की उसका कोई आप पर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। एंड तीसरा एक एनर्जी ये मुझे पिक हुई है कि जैसे जैसे ये वूंड्स आ रहे हैं सरफेस पे और जो डीप क्लिनजिंग इस टाइम पे चल रही है और ये चलने वाली है 17 फरवरी तक, और इवन 17 फरवरी के बाद ही हम ऑफिशियली फायर हॉर्स के उस पोर्टल में एंटर करेंगे। तो तब तक जो ये डीप क्लिनजिंग चल रही है, तो एक मन में, क्योंकि ये इतनी डीप है कि एक्सप्रेस नहीं की जा रही है, और एक फियर उठ रहा है कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों के मन में कि हम अगर किसी को बता भी देंगे कि हम क्या फील कर रहे हैं तो कोई या तो हमें पागल समझेगा या समझ ही नहीं पाएगा। और इस वजह से जो है हम ढंग से कलेक्टिव में जो है लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने पेन को, और अंदर ही अंदर खुद ही उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक डाउट ये भी उठ रहा है करंट में कि कहीं थ्रोट चक्रा ब्लॉक तो नहीं हो गया है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं हुआ है। क्योंकि समटाइम्स जब हम अकेले होते हैं, हमें समटाइम्स जब इतनी डीपर लेयर में हीलिंग चल रही होती है, तो एक आइसोलेट हमें जानबूझ के किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि उस टाइम हमारा सिस्टम अंदर तक चक्रास हमारे ओपन होते हैं और हम बहुत ही वल्नरेबल स्टेज में होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर इस टाइम पर हम किसी और से ये चीज़ें अपने पेन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, शेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो सामने से हो सकता है कि सामने वाले से आप अपनी एनर्जी कनेक्ट कर लो और उसका पेन भी आप फील करने लगें। तो इस टाइम पे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं है, जस्ट आपको, क्योंकि आइसोलेटेड मोमेंट है, आपकी डीपर लेयर की हीलिंग है, तो ये आपको ही हील करना है बजाय लोगों से डिस्कस करने के। तो ये एक यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड भी होता है, और जब आपको अपने आप से अंदर से ही इच्छा नहीं होगी, और इनकेस अगर आप अभी सोच भी रहे हैं या कर भी रहे हैं इस तरह से डिस्कशन, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करें। जब तक आपको बहुत ज़रूरी ना लगे तब तक अपने पेन को इस समय पर ना डिस्क्राइब करें लोगों को, क्योंकि आपकी हीलिंग है तो आप अवेयरनेस के साथ इसको हील कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है अभी करंट में एक एनर्जी ये भी चल रही है कि आप इजीली चीज़ों को, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेट गो कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये 9 की एनर्जी ख़त्म हो रही है, स्नेक जा रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ों का रोल मेरी लाइफ से ख़त्म हो गया है, तो अब मुझे कॉन्शियसली अब इनको लेट गो करना है। तो आप कॉन्शियसली अब ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड हैबिट्स को, ओल्ड रिलेशनशिप्स को, कार्मिक साइकिल्स को आप खुद ही लेट गो कर रहे हैं, और जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको जो है आप बाय बाय बोल रहे हैं। तो इसके जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ये आपको ड्रीम्स में भी मिलेंगे। तो ड्रीम्स में आपको हो सकता है कि ऐसे ऐसे लोग दिखने को मिल रहे हो, पुराने पुराने, जिनसे आपने काफ़ी टाइम से बात नहीं की है, 10-10, 12-12 साल पुराने जो फ्रेंड्स हैं या जो भी रिलेटिव्स हैं या कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, वो आपको अचानक से ड्रीम में दिखाई दे रही हैं, और समझ नहीं पा रहे आप कि अचानक से क्यों दिख रहे हैं, क्या वो लोग ठीक है, इस तरह से डाउट आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो लोग ठीक हैं, जस्ट उनकी सोल जो है आपको ड्रीम के थ्रू एक जो लास्ट गुड बाय होता है, कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, तो एक लास्ट गुड बाय के तौर पर आपको ड्रीम में कनेक्ट कर रही है और बाय बाय बोल रही है। साथ में जो आइडेंटिटी को लेकर आपको जो ड्रीम्स, हो सकता है कि आइडेंटिटी को लेकर सवाल आ रहे हैं कि मैं अब तक क्या थी मेरी लाइफ में, अब तक ये चीज़ें हो रही थी, गलत हो रही थी। तो इस तरह के जो अगर आप इस तरह की एनर्जी से कनेक्शन फील कर रहे हैं, इस तरह के इमोशंस आपके अंदर उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो आपको इस ड्रीम में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें दिख रही होंगी कि आपको जो है क्लॉथ्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, आपको कपड़े दिए जा रहे होंगे आपको वियर करने के लिए, बट आप जो है, हो सकता है आपको ओल्ड क्लॉथ्स दिख रहे हो फटे हुए, या फिर आपको एकदम नए कपड़े दिख रहे हो, या आप शॉपिंग करने जा रहे हो, या किसी और कोई कपड़े ट्राई कर रहा हो, तो आपको इस तरह के ड्रीम्स दिख सकते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को लेकर सवाल कर रहे हो। जो फटे कपड़े हैं वो पुरानी आइडेंटिटी को दिखाते हैं, या जो नए कपड़े हैं वो नई आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करना दिखा रहे हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखा रहा होगा कि आप नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं फुली या नहीं कर पा रहे, आप नए कपड़े डिनाई कर रहे हैं। इस तरह अगर ड्रीम में, तो फिर ये इसका मतलब है कि आप नई आइडेंटिटी में को पूरी तरह एक्सेप्ट करने में खुद ही ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आपको ड्रीम आ सकते हैं। एंड इसके अलावा
एक तरह के ड्रीम्स कलेक्टिव में और मुझे पिक हो रहे हैं, वो ये हैं कि आपको गाड़ियाँ ड्राइव करने का इस तरह से दिखाई दे रहा होगा कि आप कार का स्टीयरिंग पकड़े हैं, कार चला रहे हैं, या फिर कार से रिलेटेड कार हो गई, या फिर कोई व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं। इस तरह से आपको ड्रीम आ सकते हैं जिसमें आप या तो खुद ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर आप पैसेंजर सीट पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना है, और ये ड्रीम्स उन लोगों को कलेक्टिव में दिखाई दे रहे होंगे जो लोग अपनी अथॉरिटी को, अपने लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथ में लेने में जगल कर रहे हैं या लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये मेरी लाइफ है, इसमें डिसीजन मैं लूँगी या मैं मेरी बाउंड्री सेट करूँगी। तो इसमें जो लोग अपनी बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर चुके होंगे उन लोगों को दिख रहा होगा कि वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल हाथ में ले रहे हैं। और जो लोग पैसेंजर सीट पर बैठे हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड अभी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी आपका जो कंट्रोल है वो जो है आपके दूसरों के हाथों में आपने दिया हुआ है। यहाँ पर आप कार की कंडीशन जो है आपकी कंट्रोलिंग पावर को दर्शाती है। तो इस तरह की कलेक्टिव में ड्रीम्स आपको दिख सकते हैं। कोई अगर स्पेसिफिक आपको ड्रीम दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी इसके बारे में बता सकते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कलेक्टिव के लिए कि इस टाइम पर कलेक्टिव जो है जो 1,44,000 सोल्स जो अभी एक्टिवेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी लोगों को एक्टिवेशन के करने के लिए फील्ड में उतर चुकी हैं, चाहे आप स्टार सीड हो या आप हाई लेवल की सोल हो या फिर ट्विन फ्लेम हो या आप अर्थ एंजल हो। तो इस टाइम जो भी कोई ये रीडिंग जिन तक भी पहुंचती है उनके लिए ये मैसेज है। तो अभी जो है ग्रिड हीलिंग का वर्क एक्टिवेशन हो चुका है, तो कॉलिंग आएगी आपको इस टाइम पे कि किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको ट्रैवल करना है, और कोई पर्टिकुलर जगह, कोई मंदिर या फिर कोई हिल स्टेशन या कोई भी जगह आउट ऑफ कंट्री या कोई भी स्टेट अगर आपको कॉल कर रहा है, अंदर से आपको ऐसी कॉलिंग आ रही है कि मुझे उस जगह पे विजिट करना है, तो वो आपको इसीलिए किया जा रहा है। बार बार पुश अंदर से जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है ताकि आप वहाँ पर जाके जो है एक ग्रिड हीलिंग कर सके। अपनी भी, आपकी खुद की भी उस पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर हीलिंग होनी है, और दूसरों की भी वहाँ पर जाकर आप मेडिटेशन के थ्रू हील करके आ सकते हैं उस ग्रिड को। तो इस पर भी अगर आपको ऐसे कुछ गाइडेंस आ रही है, अंदर से कॉलिंग आ रही है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं ग्रिड हीलिंग के बारे में और डिटेल में बता सकूं कि आप किस तरह से दूसरी जगह पर जाकर ग्रिड हीलिंग कर सकते हैं और किस तरह से एक्टिवेट होगी, और क्या आपको आपकी हीलिंग वहाँ पर जाकर किस तरह से होगी। तो ये भी चीज़ें अभी हो रही हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ लेट मी नो। और आज की करंट एनर्जी यही है कि अभी कलेक्टिव जो है फिलहाल अभी डीपली हर्ट क्लिनजिंग से गुजर रहा है, और ये फेज़ बहुत ज़्यादा हैवी है। और मैंने एक सॉन्ग भी चैनल हुआ था मुझे कलेक्टिव की एनर्जी के लिए, क्योंकि ये पेन जो है डीप में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, बस जस्ट ऊपर से लग रहा है कि सब कुछ सही है, बट अंदर बहुत ज़्यादा पेन है। और आपको इस समय पे जो सबसे ज़्यादा काम करना है, वो जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो सिर्फ आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती है, आपको काम कर सकती है। बाकी आप पानी खूब पीजिए, इसके अलावा आप स्लीप लीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, और डीपर हीलिंग मत कीजिए इस टाइम पे, या डीपर विजुलाइजेशन या डीपर रूट कॉज को कुरेदने की कोशिश मत कीजिए, ओवर थिंकिंग में मत जाइए, क्योंकि अभी जो टाइम है ये इस टाइप का टाइम है कि बहुत डीपर हीलिंग का टाइम नहीं है। वो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं क्योंकि आपके हायर सेल्फ ने ऑलरेडी चार्ज ले लिया है, बट आपको जो है अभी के टाइम पर उसको जस्ट अवेयरनेस के साथ आने देना है और रिलीज करते जाना है। टाइम थोड़ा सा पेनफुल है, डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कुछ ना करना और अचानक से सब कुछ अच्छा होना, उसके बाद इतना डीपर तरह की वुंड्स आ जाना सरफेस पे, थोड़ा सा टफ है। बट अभी करंट में यही एनर्जी चल रही है, हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। तो ये धीरे धीरे सेटल होगी। स्नेक जो है छोड़ जाते जाते जो डीप लेवल की क्लिनजिंग है, जो कुछ भी बचा हुआ है, तो अच्छा टाइम है ये। इसको पॉजिटिव तरह से लीजिए कि जो भी कुछ आ रहा है उसे आने देते हैं, ताकि और अच्छे से क्लिनजिंग हो सके और हम आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ सके। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।